चलिए, हमने आपको सुबह की रिपोर्ट बताई थी कि आज आज़ादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव बना है। अब हम बात करते हैं किशन भाई साहब से, जानते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि मौसम जो है वो अभी भी थोड़ा बादलों से घिरा है। हालांकि बारिश रुक चुकी है, लेकिन बारिश के बाद में क्या कुछ जो है स्थितियां वो मंडी में बनती नजर आई है, आज़ादपुर में प्याज के फड़ों पर बनती नजर आई। हमारे साथ किशन भैया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाओ। बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया शर्मा जी, बढ़िया। जी किशन भैया, आज सुबह बारिश होती रही काफी तेज। हाँ हाँ शर्मा जी, आज सुबह समझो कि थोड़ा सा असल में क्या, दिल्ली में बाजार ना शाम को भी लगते हैं और सुबह भी लगते हैं। जी कल बिल्कुल। शाम को भी बारिश हुई और आज सुबह भी बारिश हुई। जी तो ये थोड़ा सा मतलब जो बाजार लगते हैं ना दिल्ली में, मार्केटें लगती हैं, तो उन पे थोड़ा सा असर रहा इस बात का, और उसी बात का असर इधर भी है। कुछ महाशिवरात्रि की वजह से ग्राहकी में थोड़ी सी पावर कम रही है आज। जी और कुल मिलाकर आवक तो आपने सुबह भी बता ही दी होगी। आवक 30 गाड़ी सुबह थी, 2-3 गाड़ी बाद में आई थी। 32-33 गाड़ी की आवक कोई ज्यादा नहीं है। जी आवक को देखते हुए तो महाशिवरात्रि की वजह से आवक भी कम है और ग्राहकी भी थोड़ी सी सामान्य सी है। और बैलेंस थोड़ा कहीं ना कहीं हमारा कल बढ़ा था। सेल जी हमारा कल हुआ था टोटल मिला के 35-36 गाड़ी। तो उस वजह से जो है ना, जो सेल हम मतलब 40-45 गाड़ी की कर रहे थे, तो कल 10 गाड़ी बैलेंस में बढ़ोतरी हुई थी। बैलेंस बचा था 70-72 गाड़ी का। और आवक को देखते हुए आवक तो कम रही है और टोटल मिला के तो 105-107 गाड़ी का माल है मंडी में। अगर डिटेल वाइज बात करें तो नासिक की हमारे पास 25 गाड़ी है और 26 गाड़ी राजस्थान है और 25 गाड़ी एमपी है। देखा जाए तो तीनों स्टेट का, आई पूना कोई नहीं है, तीन ही स्टेट का माल है जो स्टैंडिंग में है और फ्रेश है और अरेबल है, जो तीन ही स्टेट का माल है। और समझो 25-25, 26-26 गाड़ी है तीनों स्टेट की जो खड़ी है स्टैंडिंग में, जिसमें समझो 46 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है और समझो 30 गाड़ी 32 गाड़ी आज की स्टैंडिंग में, 78 गाड़ी के लगभग टोटल स्टैंडिंग में है। और भाव की बात कर लीजिए शर्मा जी, तो लगभग पिछले 2-4 दिन से लगभग सामान्य सा ही भाव चल रहा है। कोई मतलब तेजी वाली बात नहीं है और कोई मंदे वाली बात भी खास नहीं है। लेकिन बिक्री में थोड़ी सी महाशिवरात्रि की वजह से आज थोड़ी सी कम है और मुझे लगता है कि कल ग्राहकी अच्छी निकलेगी। कल काफी माल सेल होगा। आज तो कुल मिला के ये थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ा सा आज सेल मुझे लगता है शाम तक हो जाएगी। फिर भी 35-40 गाड़ी तो बिकेंगी, यानी 105 गाड़ी या 60-65 गाड़ी बचेंगे। और अराइवल कल देखो कितनी आती है। मुझे लगता है 50 गाड़ी के लगभग कल अराइवल आएगी। 45-50 गाड़ी, 40 से 50 गाड़ी के लगभग आएगी। तो कुल मिला के भाव की अगर बात कर लीजिए शर्मा जी, जैसा कि मैंने बताया, बाजार लगभग वही 2-3 दिन से लगे चल रहा है। नासिक की अगर बात करें तो नासिक समझो 15 रुपये किलो से लेके और समझो 17-18 रुपये किलो तक मार्केट रही है। और पूना तो कोई माल है नहीं ताजी अराइवल, तो कोई बैलेंस वाला माल होगा तो वही समझो शर्मा जी 16-17-18। और राजस्थान की पोजीशन शर्मा जी देखा जाए तो 11-12 रुपये किलो से लेके और 16-17 रुपये तक रही है ऊपर में। और एमपी भी लगभग देखा जाए तो 10-11 रुपये से लेके और 16-17 रुपये तक। हाँ, ये है कि जैसे एमपी में या कोई नासिक में या पूना में कोई एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी माल आ जाता है जो सुबह माशापुर उठाते हैं, वो भले ही 17-18-19 कोई एक आध लाट बिक जावे तो बिक जावे, 18-18.5 ये पोजीशन है कुल मिला के शर्मा जी। किशन भैया, जिस तरह से अभी मानसून का दौर चल रहा है, हालांकि सावन भी जो है वो आज, सावन का जो आज प्रभु को जल चढ़ना था भोलेनाथ को, जी 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 जी। वो भी आज चढ़ ही रहा है पूरे देश में। तो उसके बाद क्या कुछ स्थितियों में आपको कुछ और कुछ तब्दीली नजर आती है? शर्मा भाई देखो, मैं बताऊं आपको कि पोजीशन लगभग अभी तो जो चल रही है, देखो कल परसों मेरे को लगता है ग्राहकी अच्छी निकलेगी। वापस 4-8 आने का जो अभी पिछले 2 दिन गए हैं, इससे मुझे लगता है कि 4-8 आने का सुधार हो सकता है। लेकिन लंबा कोई तो बहुत तेजी वाली बात नहीं कह सकते, क्योंकि अगर थोड़ी सी ग्राहकी बढ़ेगी तो थोड़ी सी आवक भी बढ़ेगी। क्योंकि हर आदमी इंतजार कर रहा था कि थोड़ा सा ये जल चढ़ाएंगे, थोड़े से रास्ते खुलेंगे तो माल भेजेंगे, तो उस वजह से थोड़ी सी आवक भी ज्यादा होगी तो थोड़ी सी ग्राहकी भी बढ़ेगी। लेकिन बाजार सामान्य ही चलता रहेगा। बाकी है कि रुपया 8 आने ऊपर नीचे बस यही पोजीशन लगभग चलती रहेगी। हो सकता है 1-8 रुपये का सुधार हो सकता है अगर अराइवल पे कंट्रोल रहेगा, अराइवल थोड़ी सी सामान्य रहेगी, कम रहेगी, तो 1-8 रुपये का सुधार हो सकता है। अगर वरना आवक बढ़ती है तो फिर यही भाव समझ के चलो शर्मा जी। किशन भैया, अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, कहीं से कुछ और खबरें भी हैं क्या कुछ निर्यात को लेकर के? क्योंकि अभी ये भी सुनने में आ रहा है
कि अभी एनसीसीएफ और नैफेड जो है ना कुछ और ज्यादा खरीदी, लगभग 3 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की जो खबर वो सुनने में आ रही है अभी सर भाई अगर गवर्नमेंट माल खरीदती है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो ठीक रहेगा और खरीदना भी चाहिए। जी क्योंकि ये जो है उड़ती उड़ती खबर है, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसका कोई फर्क पड़ सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आप सबसे सबसे क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? शर्मा जी वही बात है, अब माल तो देखो किसान भाई व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि कमजोर माल तो जल्दी निकालें, बाकी बढ़िया भी निकालने हैं साथ साथ, धीरे धीरे निकालते जाएं। जी 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 और उचित समय आ गया अभी। हाँ अब निकालने का टाइम है, माल निकालना ही पड़ेगा। अभी इसमें तो ये नहीं सोचा जा सकता कि इसमें नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, माल को निकालने का टाइम है। अब धीरे धीरे सभी भाई किसान भाई हैं चाहे व्यापारी भाई हैं, कमजोर माल को तो जल्दी निकालें, लेकिन मुझे जो मजबूत बढ़िया माल है उनको भी धीरे धीरे निकालना शुरू कर दें। लेकिन किशन भैया ऐसे कुछ लोगों से बात होती है, किसान साथियों से, कुछ व्यापारी भाइयों से, वो कहते हैं कि शर्मा जी हमारे पास ना बहुत अच्छे माल हैं जो अभी काफी समय तक रुक सकते हैं, 2 ढाई 3 महीने तक रुक सकते हैं। लेकिन शर्मा जी मैं बताऊं कि माल धीरे धीरे अगर बढ़िया माल भी है तो उसको भी थोड़ा सा धीरे धीरे बेचें। हम ये नहीं कह रहे कि सारा एक साथ अभी बेच दें, लेकिन धीरे धीरे माल निकालना शुरू करें। क्योंकि वो भी ना कई विश्लेषकों से भी बात करते हैं तो कहते हैं जी हमने विश्लेषकों से बात करी है, तो वो कहते हैं जी अगर आपके अच्छे माल है ना तो पूरे साल भर अच्छे माल का भाव आपको मिलता रहेगा। जी 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 हाँ नहीं ठीक है, बाकी तो सबका देखो अपना मानना है, हमारा तो मानना ये है कि मालों को धीरे धीरे निकालना चाहिए। जी 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 बिल्कुल, और आपने भी सही बात कही है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां बदल भी जाती हैं। बदल बात सही समय पे निकलते रहेंगे तो लॉस किसी का नहीं होगा। जी 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 जी। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार आप अपने फर्म का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। सर मैं ये मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब जंगी। और किशन भैया एक बार चलते चलते आप खुद जरा थोड़ा सा मौसम का अपडेट दे दो, अब मौसम कैसा है फिलहाल दिल्ली सर में? भाई मौसम में बादल छाए हैं, बारिश इस टाइम नहीं हो रही है, बाकी किसी भी पल बारिश हो सकती है, बादल है। हमारे जो पल्लेदार भाई हैं वो तो इस समय अहम रोल अदा करते हैं, जी 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 है ना। जैसे ही बादल छा जाते हैं तो त्रिपाल गाड़ियों पे ढक देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 सिलसिला चल रहा है अभी। कभी उतारना पड़ रहा है त्रिपाल गाड़ियों से, कभी लगाना पड़ रहा है। अच्छा, हवा भी लगनी जरूरी है ना प्याज को? ये हाँ जी हवा लगनी जरूरी है प्याज को ना थोड़ी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो किशन भैया आज बहुत पावन दिन है और चलते चलते हम कहेंगे हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी सर, जय श्री नमस्कार। नमस्कार।